श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो प्रसन्न मो पर प्रभु, नाथ दीन पर नेह। निज पद भगति देहो प्रभु, पुण्य दूसर वर दे। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरै भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए, कृपा सिंधु भगवान। ओम। हमने एकादशी के प्रथम भाग में बताया था अम्बरीश का दृष्टांत और देव प्रबोधनी, देव उत्थान के विषय में। प्रथम भाग में हमने 12 महीने की 12 एकादशी बताई, जबकि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से एकादशियों का मापदंड 24 होता है। किसी साल अधिक मास लग जाता है तो उसमें 26 हो जाती हैं। तो इन 24 एकादशियों में मूलतः हमारे पौराणिक कथाओं के आधार पर यदि हम देव प्रबोधनी एकादशी को मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो हमें 24 एकादशियों का फल एक एकादशी का व्रत रखने पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तो ये एकादशी कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दूसरी एकादशी निर्जला, जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में उसे भी मनाते हैं। निर्जला एकादशी के विषय में आता है कि व्यास जी ने पांडवों से कहा, तुम 24 एकादशियों का व्रत करो। जब वेदव्यास जी ने व्रत का पालन करने के लिए पांडवों से कहा, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर तो तैयार हो गए, भीमसेन तैयार नहीं हुआ। बोले, गुरुजी, मुझसे भूखा नहीं रह जाता, ये व्रत मुझसे नहीं होगा, कोई उपाय बताइए। तो वो कौन सी एकादशी है जिस दिन मैं व्रत रखूं और मुक्त हो जाऊं? तब जो है वेदव्यास जी ने कहा, तुम निर्जला एकादशी का पालन करो जेठ के महीने में। तो भीम ने व्रत रखा, और भीम ने व्रत रखा तो जेठ के महीने में गर्मी बहुत होती है, ग्रीष्म ऋतु। पानी ना पीने के कारण भीम हो गए मूर्छित। जब भीम मूर्छित हो गए तो उसका नाम पड़ गया निर्जला एकादशी। देखो, चाहे निर्जला एकादशी रखो, चाहे देव प्रबोधनी एकादशी रखो, और चाहे जो भी एकादशी रखो, जब तक हम अपने मन को, इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल तब मिलेगा जैसे हमारे महापुरुषों ने बताया है, हमारे संतों ने बताया है। कैसे बताया है? तो हमने देव प्रबोधनी एकादशी के माध्यम से आपको बता दिया है। जल ना पीने से कोई मुक्त हो जाए, तो ऐसे बहुत से महात्मा हैं, संत हैं, जो पानी पीते ही नहीं, क्या मुक्त हो गए? वास्तव में एक होता है भक्ति रूपी जल, एक होता है विषय रूपी जल। तो हम भक्ति रूपी जल को पिए। विभक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने जुड़ना। एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है। एक परमात्मा से जुड़ करके और विषय रूपी वारी का त्याग कर दें, विषय रूपी जल का त्याग कर दें, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। देव प्रबोधनी एकादशी ये भी शुक्ल पक्ष में कार्तिक के माह में मनाई जाती है। तो 24 एकादशियों में से यह सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है। कहा जाता है, मत्स्य और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख आता है। पद्म पुराण में देव प्रबोधनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जेठ के पूर्णिमा को और आषाढ़ का महीना लगता है तो शयन कच्छ में चले जाते हैं।
भगवान शंकर कहाँ समुद्र क्षीर सागर। फिर 4 माह बाद भगवान विष्णु जागते हैं। वो कौन सा दिन होता है? कार्तिक का माह, एकादशी का दिन। इसी दिन से मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं और तुलसी भगवान विष्णु और शिव शालिग्राम स्वरूप विवाह कराया जाता है। तो वैवाहिक मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि एक बार मंदिर में चूहा रहता था। लोग दीपक जला के चले जाएं, वो दीपक बुझ जाए, चूहा निकले और दीपक के पास जो घी रहे उसे चाट करके, उस बत्ती में जो रहे उसे खा करके अपनी उदर तृप्ति करता था। एक दिन वो दीपक नहीं बुझा और चूहा पहुंच गया। चूहा ने देखा ये दीपक तो बुझा ही नहीं, अब हम कैसे अपनी भूख मिटाएं? तो अत्यधिक उदर में भूख बहुत तेज थी, तो उसने जलते हुए दीपक को नहीं समझा कि हम इससे जल जाएंगे, और जहाँ उसने घी को पीना शुरू किया तो उसके साथ उसने रुई की बत्ती भी खा ली। अब वो उसके अंदर चली गई जलती हुई, तो आग लग गई शरीर में और वो जल के मर गया। तो वास्तव में भूख बहुत ही खतरनाक रोग है। भूख ही तो हम सबसे सब कुछ कराती है। अगर मनुष्य के अंदर भूख ना हो तो शायद कोई पाप ना करे, कोई अधर्म के मार्ग पर ना चले। इस पेट के लिए ही मनुष्य नाना प्रकार का पाप करता है और अधर्म के मार्ग को अपनाता है। तो कहते हैं कि भूख न देखे झूठा बात और काम न जाने जात को जात, और नींद न देखे टूटी खाट। जब भूख लगती है तो ये झूठा है या सही है, बस हमें खाने को दो। जैसे चूहा वो जलते हुए दीपक को खा गया, और जब नींद आती है तो मसहरी नहीं ढूंढती, टूटी खाट ही क्यों ना पड़ी हो उसी पे सो जाओगे। और जब काम विकार जागृत हो जाता है, जब काम के वेग हमारे हृदय में उठते हैं, तो जाति और कुजात नहीं देखता। तो इसी प्रकार से बहुत से दृष्टांत हैं। वेद व्यास जी को 18 पुराणों का रचयिता बताया जाता है, लेकिन जिन पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, उन कथाओं में ब्राह्मण को दान देने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं बता रहे। पहले तो हमें ये समझ ब्राह्मण है कौन। वास्तव में परम तत्व परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ना कि जनेऊधारी, तिलकधारी, दूबे शुक्ला तिवारी। ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, और जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ही लिया तो उनके पास कमी क्या रहती है फिर। हाँ, ऐसे महापुरुष को दान देने से हमारा कल्याण अवश्य होगा। भगवत स्वरूप प्राप्त महापुरुषों को, संतों को, वही वास्तव में ब्राह्मण हैं। लेकिन पुराणों में ब्राह्मणों को दान दो। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें ब्राह्मणों को दान देने के लिए ना कहा जा रहा हो, लेकिन ब्राह्मण कौन है इसको नहीं बताते। इसी प्रकार से अभी छठ पूजा बीती है। इस छठ पूजा में ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं आया है। एकमात्र यही त्यौहार ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण मुक्त हो, नहीं सभी त्यौहार व्रत ब्राह्मणों से युक्त हैं। ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को कपड़ा दो, ब्राह्मणों को धन दौलत दो, उद्धार हो जाएगा। कदापि नहीं, कभी नहीं होगा। कैसे ब्राह्मण? जैसे भगवान राम वाल्मीकि के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि मुन के राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। भगवान राम ने किसको प्रणाम किया? मुनि को। आशीर्वाद किसने दिया? विप्र ने, ब्राह्मण ने। अर्थात जिन्होंने मन से इंद्रियों को मौन कर लिया है, प्रकृति पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, वही विप्र हैं, और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए, वही ब्राह्मण हैं। ये हैं ब्राह्मण। इनको दान देने से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये मन ही मंदिर है और चित्त ही चूहा है। इस चित्त को हम कैसे स्थिर करें कि राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। ये राम नाम ही मणि है, दीपक है। इस राम नाम रूपी दीपक को जीवा रूपी देहरी पर रख लो।
जब जीवा रूपी दहरी पर रख लोगे तो हृदय में क्या होगा कि तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार, हृदय में प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं। वास्तव में विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है। भगवान का स्वरूप इतना सूक्ष्म है जितना अणु। वो जागेंगे कैसे? 4 माह। तो 4 माह क्या है? नाम, रूप, लीला, धाम। नाम का जाप करो। नाम का जाप करोगे तो सद्गुरु मिल जाएंगे, और जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो साधना विधि मिल जाएगी, और जब साधना विधि मिल जाएगी तो जहाँ कहीं भी भगवान है, इस धरती के किसी भी कोने में, उसी स्वरूप में स्थित महापुरुष आपको दर्शन करा देंगे। सद्गुरु के द्वारा ही भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है, जो नाम के द्वारा संभव है। हमने नाम का जाप किया और नाम के जप के द्वारा सद्गुरु मिल गए। जब सद्गुरु मिले तो रूप को धारण करो। तो नाम, रूप, लीला, धाम। तो नाम जाप करते करते सद्गुरु मिले, सद्गुरु के स्वरूप को पकड़े, और जब स्वरूप को पकड़ कर चिंतन में लगो तो भगवान उठाएंगे, बैठाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ये लीला है, यही रास लीला है, यही रामायण लीला है, यही कौरव पांडवों का युद्ध है, यही राम रावण का युद्ध है। अब ये लीला हमारे हृदय में जागृत हो गई। तो नाम, रूप, लीला और धाम। अब इस प्रकार भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चलेंगे तो हम भगवान के धाम को पा जाएंगे, भगवत स्वरूप को पा जाएंगे। ये भगवान का जागना है। तो जिस चित्त के अंतराल में विषय वासनाएं थीं वो जल के राख हो जाती हैं, और भगवत स्वरूप को धारण करने वाली स्थिति इस चित्त के अंतराल में आ जाती है। ये चूहा का मरना है। कौन सा चित्त मिट गया? सांसारिक चित्त मिट गया, वासना वाला चित्त मिट गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से भरा हुआ चित्त समाप्त हो गया। कैसे? राम नाम के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा। और ये सद्गुरु के द्वारा ही संभव है, एकमात्र। तो इस प्रकार से ये वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। इनमें मूलतः 2 एकादशी, जिसको सबसे बड़ी एकादशी के रूप में देव प्रबोधनी एकादशी को जाना जाता है। तो जितना भी समय मिले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, रात दिन डूब के भजन चिंतन करना चाहिए। यही है एकादशी का व्रत और यही एकादशी का महत्व। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।